किए, ना फैक्ट्रीज बंद की, ना और बहुत सारे मामूलात ज़िंदगी ख़त्म किए, लेकिन जलसे इन्होंने बंद किए। अच्छा, ऑपोजिशन भी कह रही है कि जी हमारे जलसे कोरोना फैला रहे हैं, बाकी मुल्क में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कोरोना फैला रही है। तो आपको लगता है उसामा के जलसे जो है उनको गलत साबित करने के लिए हमें जब तक पूरी ज़िंदगी बंद ना करने, सारा सांस लेना भी जब तक रोकना दे, तब तक जलसे जो है वो जस्टिफाई जो है उनका होना या ना होना वो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे मामूलात हैं ज़िंदगी ऐसे हैं जो नहीं बंद किया जा सकते, उन्होंने चलना है और वो पूरी दुनिया में चले। हत्ता कि इटली और अमेरिका जैसे मुल्क जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, उनके यहाँ भी ज़िंदगी जो है वो वापस लौटाई गई और ख़ुद हुकूमत ने वापस लौटाई। तो जलसा तो एक सरियन गैर ज़रूरी अमल तो है, कोई ये वाजिब कानूनी या मजहबी अखलाकी कोई शर्त तो नहीं कि आपने हाँ आज की आज ही करना है। यही मसला है अमीर के, देखें हर तबका जो है हमारे यहाँ वो ये समझेगा कि उसका काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। पहले आपको पता है कि इमरान खान पर दबाव था कि मुकम्मल लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे, और अब ये बात हो रही है कि जी मुकम्मल लॉकडाउन जब नहीं लगा रहे तो किस तरह बाकियों पर लगा सकते हैं आप। मिसाल के तौर पर आप अपोजिशन को किस तरह से कह सकते हैं। अब बात यह है कि हुकूमत क्या करे। मसाजिद को कहेंगे तो यही है कि जनाब मसाजिद बंद नहीं करेंगे, एसओपीज को फॉलो करें। अब मसला यह है कि एसओपीज को फॉलो नहीं करवाया जा रहा, ये हुकूमत की बहुत बड़ी गलती है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि बंद नहीं किया जा सकता। आप क्या करेंगे, मसाजिद को कहेंगे बंद कर दें जिस तरह पहले किया गया था, कोई नहीं मानेगा। मार्केट्स का आप टाइम कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते। लोग कहेंगे हम अब रोजगार यानी खाना पीना तो है ना, दवाइयां तो खरीदनी है, कहां से लेंगे हम। आपने एक दफा 12,000 रुपया दे दिया गरीब आदमी को, चले उसके बाद आप क्या करेंगे। रियासत पर इतने पैसे कि घर पर बैठकर सबको खिला सकेगी। तो देखना यह है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। कारोबार आप बंद नहीं कर सकते, आप मसाजिद नहीं बंद कर सकते, मार्केट का आप टाइम जरूर रख सकते हैं। मुझे बताएं कि स्कूल से ज्यादा जरूरी है जलसे जुलूस? मेरी नजर में नहीं। अगर स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, और ये सिंध में भी है, ये आजाद कश्मीर में भी है जहाँ नून लीग की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, तो फिर जलसे जुलूस क्यों? और मेरी इत्तलात ये है कि ये अंदर डिबेट चल रही है और ये मसला है कि जहां जहां जलसे हो रहे हैं, नेचुरली बात है कि वहां पर ऊपर जा रहे हैं केसेस, फिर इनके अपने लोगों में केसेस सामने आ रहे हैं। आपने देख लिया बिलावल से लेकर वज़ीर सिंध तक लोग इसका शिकार हुए हैं, शजील मेमन साहब इसका शिकार हुए हैं, बेशुमार लोग हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर लोग इस दुनिया से चले गए इस बीमारी से। दीगर पार्टीज में भी हाल है, नून लीग में आप देख लीजिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हो गया, तो ये बहुत से लोगों को हुआ। अब उनके अंदर भी मसला है कि हम लॉन्ग मार्च करें तो करें कैसे, जाएंगे वहां तो सर्दी शदीद है और इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाएगी, तो क्या करें। इसीलिए अब ये रेजिग्नेशंस पर जोर दिया जा रहा है, उस पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि ये इनको बैकफायर कर गया है। इसहाक डार का इंटरव्यू और ये वबा के दौर में भी बाहर निकला। रेजिग्नेशन आप कह रहे हैं कि ये असेंबलियों से रिजाइन कर देंगे? जी बिल्कुल, इस पर अब बहुत ज्यादा इस पर अब हो रहा है, क्योंकि धरना और लॉन्ग मार्च तो ऑप्शन ही नहीं रहा। और ये भी अब लोग कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि जी हम थक गए हैं लॉन्ग मार्च। उसामा, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन जो है वो तो इन्होंने दोबारा से 2-3 रोज पहले फिर इन्होंने इस बात की तायद की। खुद एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि हाँ, जो जनवरी का जो हतमी मरहला है लॉन्ग मार्च का हुकूमत के खिलाफ, वो जरूर हम करेंगे, वो होगा। देखिए बयानात और हैं, अंदर खाते जो गेम चल रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। अभी इन्होंने खुद कहा, जुबैर साहब जो तर्जुमान है नवाज शरीफ के और मरीम साहबा के, उन्होंने कहा कि जी 8 को फैसला होना है, धरने का भी और जलसे ये लॉन्ग मार्च का भी और रेजिग्नेशंस का भी। लेकिन अब जो खुद से जोर पड़ रहा है अंदर नून लीग के, मैं आपको बता रहा हूं, वो ये समझ रहे हैं कि हम करेंगे क्या। मैं मिसाल देता हूं आपको। अच्छा जी, लॉन्ग मार्च तो एक नाम है ना, रैली की शक्ल में जाना है, जहां जहां से लोगों ने पहुंचना है। यहाँ लाहौर से लोगों को ज्यादा ले जाएंगे, उसके बाद आप वहां जाकर बैठ गए। आपको पता है मेरे पास सर्दी किस कदर शदीद होगी, आप जानते हैं इस्लामाबाद का माहौल, ऊपर से बारिश के इम्कान होते हैं, फिर वबा फैलने के 100% चांसेस हैं। तो ऐसे माहौल में और पिंडी में इस वक्त सबसे ज्यादा रेट चल रहा है फैलने का, पिंडी इस्लामाबाद खतरनाक शहरों में है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से ये अंदर जो डिबेट चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने इनके दानिश्वर इनके हक में लिखते थे, साफी इनके हक में लिखते थे बड़े बड़े, वो आज इनके खिलाफ हो गए कि इनको तो जानों की परवाह नहीं है। अगर आपका नैरेटिव ये है कि हम लोगों के निकल रहे हैं, हम लोगों की बेहतरी के लिए निकल रहे हैं, और लोग जिंदा रहेंगे तो आप उनके लिए कुछ करेंगे, आप तो उनको मारने के लिए निकल रहे हैं, इसका मतलब है। तो लिहाजा अब ज्यादा जो नून लीग के अंदर ये बात में आ रहा है, जो हॉक्स है कि जी ये तो काम हो नहीं सकता, तो रेजिग्नेशंस का ही सोच रहे। अच्छा, तो देखिए नून लीग तो अगर सोच भी लेती है उसामा रेजिग्नेशन का, और मौलाना फजलुर रहमान पहले कह रहे हैं कि वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि रिजाइन कर दें, यानी वो तो कहते थे असेंबली को ज्वाइन ही ना करें। जब इलेक्शन हुआ था, मौलाना भी रिजाइन कर देते हैं, PMLN भी रिजाइन कर देती है, तो पीपल्स पार्टी तो रिजाइन नहीं करेगी। वो सिंध हुकूमत कैसे छोड़ेगी? अगर वो मरकज से रिजाइन करती है, पंजाब से रिजाइन करती है और सिंध को नहीं छोड़ती, तो लोग कहेंगे तो बड़ी मुनाफिक पार्टी है। यानी जहां इक़्तिदार है वहां अच्छी है हुकूमत, वहां पार्लियामेंट ठीक है, जहां इक़्तिदार नहीं है वहां इस्तीफा दे दो। तो फंस गए पीपल्स पार्टी वाले दोनों तरफ से।
देखिए, पीपल्स पार्टी की फिलॉसफी है डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज। ये हमारे लगारी हमारे उस्ताद हैं, वो बेहतर बताएंगे। मोहतरमा ने एक दफा इलेक्शंस का बायकॉट किया था, उसके बाद उन्होंने तौबा कर ली थी 80s में जब उन्होंने किया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जब गैर जमाती इलेक्शन हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ हो जाए, हमने इलेक्शन से पीछे नहीं हटना। 2008 के इलेक्शन में नवाज शरीफ भाग गए थे इलेक्शन से, ये लगारी साहब से पूछ सकते हैं। इमरान खान साहब ने भी बायकॉट कर दिया था, वो तो खैर तय किया था इन्होंने कि हम इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, यहाँ आके फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। तो पीपल्स पार्टी कभी भी रिजाइन नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान भी शायद अभी तक कमिट नहीं कर रहे, उन्होंने कहाँ कहा है कि हाँ जी हम रिजाइन करना, धरना देने में आगे हैं। वो भी मसला है कि वो भी अभी तक रिजाइन की पोजीशन में उस तरह से नहीं है। पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत में रिजाइन की तरफ नहीं जाएगी और ये झगड़ा अभी तक पड़ा हुआ है, आज को भी मुझे नहीं लगता कुछ डिसाइड हो सकेगा। राइट। गुलाम मुर्तजा साहब, 2 जलसे अभी इमरान खान साहब ने तलवार की तरह उन पर लटक रहे हैं, एक 13 दिसंबर, एक 27 दिसंबर लड़काना। तो ये 2 तो इमरान खान साहब को वो एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो ये 2 तो अभी भुगतेंगे ये, तो उसके बाद फिर जनवरी वाला हाथमी मरला है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जिस तरह से अभी जो बातचीत हो रही है, जरदारी साहब का मुसलसल रब्ता है मौलाना फजलुर रहमान से। अच्छा। और तकरीबन को पिछले हफ्ते में 5-6 मरतबा इनकी बात हुई है और 4 मरतबा उनकी बात हुई है मियां नवाज शरीफ से। अच्छा। और ये तमाम अपोजिशन को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करने के लिए बातचीत हो रही है। एक तो 3-4 मैटर्स जो हैं वो इसमें ज़ेर गौर हैं। एक तो ये है कि कोरोना है और लोगों को हम बाहर निकाल रहे हैं। हुकूमत एक ये चीज़ एक स्ट्रेटजी लेके चल रही है कि ये वाम की परवाह नहीं है, वाम को बाहर निकाला जा रहा है। अपोजिशन का इमेज ख़राब हो रहा है इससे, अपोजिशन का इमेज ख़राब हो रहा है इस बात से। लाहौर का जलसा हर हाल में ये करेंगे। परसों 8 तारीख को ये फ़ैसला किया जाएगा। तो 27 को बीबी की बरसी है, वो भी होगा, वो तो लाजमी होना ही होना। ये 2 तो तयशुदा हैं कि ये होने ही होने हैं। और इस दौरान में क्योंकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जरदारी साहब को मुख्तदर हलकों ने रब्ता किया था, उन्होंने कहा कि आप बातचीत करें मियां नवाज शरीफ से भी और मौलाना फजलुर रहमान से भी। तो ये जो राब्ते हो रहे हैं सारे ने दूसरी कायल करो जी, वो क्योंकि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, तो अब मुफाहमत के बादशाह जो हैं वो इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात की जा रही है, ये यहाँ पे भी इस्लामाबाद में भी मीटिंग्स हो रही हैं। आपके दोस्त ही हैं जिनके घर में मीटिंग्स होती हैं रोज़ाना, तो हर दूसरे दिन आपको पता है कि वहाँ नून लीग के बड़े लोग आते हैं और दूसरे अहबाब भी आते हैं, तो गपशप होती है। लेकिन है ये इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन जो कलेक्टिव लेवल पे बातचीत है वो जरदारी साहब को कहा गया है कि आप इनके साथ बात करें। नहीं, बात क्या करें कि बात ख़त्म करने की बात नहीं है। अच्छा। बात ये थी कि क्या डायलॉग होगा। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को चौधरी निसार मिले जाके और वो ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन आपको पता है कि ताज़ियत के साथ उनकी 1 घंटे से ज़्यादा मुलाकात 1-on-1 हुई है। और ज़ाहिर है कि जाती उम्रा में अगर चौधरी निसार अली ख़ान ने जाना था तो बड़े भाई की मर्ज़ी के बगैर ये मुमकिन नहीं था। उनके एक बहुत करीबी दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बताया कि चौधरी निसार अली ख़ान जाएंगे मिलने के लिए शहबाज शरीफ से, तो आपको बताना ज़रूरी था। तो उन्होंने आगे से कोई बात नहीं की, खामोश रहे, तो इस वजह से चौधरी निसार अली ख़ान वहाँ चले गए। बात भी हुई उनकी, जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक जो चौधरी निसार अली ख़ान की बात हुई है उसमें चौधरी साहब ने उनसे कहा कि आप ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर दें। और वो की शहबाज शरीफ साफ़ी जब ताज़ियत के लिए आए तो उनके साथ उन्होंने वो बात कर दी। अच्छा, बात कर दी। अब ये था कि क्योंकि दोनों तरफ बात जो है वो एक जो आप कह लें कि कुव्वत है उसके कहने पे हो रही है, उधर भी और इधर भी। तो इधर से इमरान खान साहब और इनके पार्टी के लोगों ने, जो 1-2 लोग खासे अहमियत के हामिल हैं, या खान साहब ने खुद वो उन्होंने कह दिया कि जी एजेंडा क्या है आपके नेशनल डायलॉग का। सही है। तो किस पे करना है, किस चीज़ पे करना है नेशनल डायलॉग? क्या नेशनल डायलॉग आप कोरोना पे करना चाहते हैं, आप दहशतगर्दी पे करना चाहते हैं, आप मईशत पे करना चाहते हैं, गुर्बत पे करना चाहते हैं, महंगाई पे करना चाहते हैं, क्या करना क्या है आपने? तो अगर तो वो नेशनल डायलॉग करना है, हमारे केसेस को रीएडजस्ट कर दिया जाए, पुराने वाली पोजीशन तो फिर आने की जरूरत नहीं है। तो फिर जाहिर है कि उन्होंने तो अपना स्टांस एक बराह रास्त इमरान खान साहब ने लिया हुआ है। तो अभी यानी कि जिस तरफ से भी जाएं, जिस तरह कहते हैं ना कि जिस तरफ से भी जाएं शेर आगे खड़ा होता है, तो ये सूरत हाल ऐसे नज़र आ रही है कि अपोजिशन हुकूमत
जब भी किसी जगह से मूव करने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं बंद गली से निकलने का कोई रास्ता निकालें, तो वहाँ पे आगे ऐसा एक बैरियर लगा हुआ होता है जिसको कोई भी अबूर नहीं कर सकता। मुर्तज़ा साहब देखें ना, इमरान खान साहब ने भी अपने उस बयानिए को इतना रीइंफोर्स कर दिया है कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो मैं गद्दारी करूंगा इस मुल्क के साथ और आने वाली। अब वो इतनी बड़ी बात कह चुकी है, अगर वो पीछे हटते हैं उससे, इनको छोड़ते हैं, डील करते हैं इनके वो नेशनल डायलॉग के चक्कर में आके, तो इमरान खान साहब फारिग। मेहरबान साहब, उनके पास है क्या इसके अलावा? देखें जितने वादे वईद किए वो तो पूरे हो नहीं रहे, वो उसमें से 1% भी, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। सही है, ठीक है। अच्छा तो ले दे के इन्हीं कोई नहीं, इसमें भी गंदा करना है। इसमें इनको गंदा करने की स्ट्रेटजी तो जब तक थी तब तक थी। उसके बाद ये था कि मैं इनके गर्दनों पे पाँव रख के पैसे निकालूंगा। एक पाई पैसा वहाँ से भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ना कोई मुकदमा कहीं किसी उस नहज पे जा रहा है जहाँ पे हम कहें कि जी बाहर से कोई चीज़ आ सकती है। तो सूरत हाल जो है इनकी हुकूमत की अपोजिशन से ज़्यादा कमज़ोर है जो सूरत हाल है, क्योंकि उनके पास रह कुछ नहीं गया सिवाय 2 जुमलों के कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा। अब अगर इसी चीज़ को लेके बात आगे बढ़ाई जाती है अपोजिशन के साथ, तो ये इधर से भी खौफज़दा हैं लोग कि हम बात कर लेंगे, उनको तो राज़ी कर लिया जाएगा, तो इनको कैसे राज़ी किया जाएगा? जाहिर है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को पता है। वो मुर्तज़ा साहब, वो जिन्होंने लगारी साहब, इन्होंने जरदारी साहब से कहा कि आप बात करें, राब्ते करें, तो जरदारी साहब ने नहीं कहा होगा कि भाई अगर मुझे आप ये असाइनमेंट दे रहे हैं कि मैं राब्ते करूं तो उसके बदले में मुझे रिवॉर्ड, मेरा रिलीफ मेरा क्यों होएगा? तो उन्होंने भी अपने लिए, देखिए वो बड़े वज़ादार आदमी है, ऐसे तो नहीं है कि वो कहेंगे कि ये रिवार्ड क्या है और ये किस तरह से है। ऐसे गवर्नमेंट चल रही है, आपको पता है कि गवर्नमेंट रिवॉर्ड तो अल्टीमेटली रिलीफ ही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो चल रही है, उसके साथ आप देखें कि बहुत सारी चीज़ें होनी थी। जरदारी साहब की तारीखें इधर पढ़ रही थी, कुछ मुकदमा कराची शिफ्ट हो गए हैं, वो उधर चलेंगे, और बाकी छेड़छाड़ थोड़ी सी कमी हुई है उसमें, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं उनके साथ। लेकिन क्योंकि बयानिया जो है वो उनका नवाज शरीफ वाला बयानिया नहीं था, तो इस वजह से फ़र्क है। जी बहुत बड़ा फ़र्क है। तो गिलगित बल्तिस्तान में तो बिलावल साहब सबूत मांग रहे थे मियां नवाज शरीफ से कि जी आप वो सबूत दें जिनकी बात आपने की है, वहाँ जो इंटरव्यू दिया। लेकिन जिस दिन इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान के हो गए, उस दिन वो खुद उसी बयानिए के ऊपर खड़े हुए। इसीलिए तो फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि मुझे एतबार नहीं है जरदारी साहब। तो ये दोनों पार्टीज़ ना, ये भी आप देखें कि जरदारी साहब के ऊपर अगर नून लीग एतबार नहीं कर, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि मियां नवाज शरीफ जरदारी साहब के ऊपर मुकम्मल एतबार कर रहे हैं। उनके पास जरदारी तो कोई नहीं है ना, जरदारी साहब के पास, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के ऊपर कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।